वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास के एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो आइए हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वह है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि घास के मैदान पाए कहाँ जाते हैं। देखिए, पूरी पृथ्वी पर वर्षा का अलग अलग स्तर पाया जाता है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, जैसे कि अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन के बारे में मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। अमेजन वर्षावन बहुत घने जंगल हैं और यहाँ पर पेड़ों की अधिकता है, बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा इस पृथ्वी पर उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए अमेजन वर्षावन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आगे हम बात करें, जिन स्थानों पर कम वर्षा होती है वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र विकसित होता है वह है मरुस्थल। क्या विकसित होता है? मरुस्थल। और जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है, मध्यम तापमान होता है, वहाँ पर विकसित होते हैं घास के मैदान। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि घास के मैदान केवल उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है और मध्यम तापमान पाया जाता है, वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए, घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण घास के मैदान। इसका देखो याद रखने का तरीका ये है कि पृथ्वी की जो मध्य रेखा होती है वह है भूमध्य रेखा, उससे 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा पाई जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो घास का मैदान है वह है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर और मकर रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं वह है शीतोष्ण घास के मैदान। तो इस तरह से हम एक मैप आइडिया भी ले सकते हैं कि भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वह है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और कर्क रेखा से ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। मकर रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वह कौन से हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। देखो, आगे हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का अन्य नाम क्या है। इन्हें सवाना प्रकार के घास के मैदान कहा जाता है, क्योंकि जो वनस्पति है वो सवाना प्रकार की सभी में पाई जाती है, इसीलिए इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, सवाना। ऐसे ही शीतोष्ण घास के मैदान का जो अन्य नाम है वह है प्रेयरी नाम दिया जाता है, प्रेयरीज नाम दिया जाता है। तो शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। देखिए, सवाना जो घास का मैदान है वह अफ्रीका में पाया जाता है, और अफ्रीका के कौन से भाग में? मध्य भाग में और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। कैंपोस या कंपास घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में। देखिए, ब्राजील में घास के मैदान कंपन करने लग गए, ऐसे याद रखेंगे आप। इसको याद रखने का तरीका है, ब्राजील में घास के मैदान कंपन करने लग गए, तो कंपन से बन जाएगा कंपास या कैंपोस घास के मैदान। देखिए, एक नाम और कंफ्यूजन करता है, पंपास। देखिए, पंपास जो घास का मैदान है शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि टीना नाम की एक लड़की है, उसकी साइकिल पंचर हो गई है, तो पंचर जोड़ने के बाद हवा भरेंगे, पंप से हवा भरेंगे, तो पंप से वर्ड बन जाएगा पंपास और टीना से बन जाएगा अर्जेंटीना। तो याद रखने का ये तरीका है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। आगे हम बात करें लानोस जो घास का मैदान है वह वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय प्रमुख घास के मैदान कौन से हैं? सवाना, कंपास, लानोस। सवाना मध्य व दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, कंपास ब्राजील में पाया जाता है, और लानोस जो घास का मैदान है वो कहाँ मिलता है दोस्तों? वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान पाया जाता है। चलो हम बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान में के बारे में। शीतोष्ण घास के मैदान में पंपास, अभी मैंने बताया था पंपास कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में। प्रेयरी प्रकार का घास का मैदान अमेरिका और कनाडा में भी पाया जाता है। अमेरिका प्लस कनाडा में प्रेयरी घास का मैदान पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में वेल्डिंग का काम होता है, इस तरह से याद रखेंगे आप। तो वेल्ड जो घास का मैदान है वो कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। डाउन्स घास का मैदान कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, विश्व का यदि मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नीचे की ओर है और नीचे को बोलते हैं डाउन। क्या बोलते हैं? डाउन। इसीलिए डाउन्स का जो घास का मैदान है वो कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। उसके ऑस्ट्रेलिया के पास ही क्या है? न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में कौन सा मिलता है? कैंटरबरी। और पुस्ताज जो घास का मैदान है वो कहाँ मिलता है? हंगरी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? हंगरी में। यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि पुस्ताज
जो कहाँ पर मिलता है घास का मैदान, तो वो मिलता है कहाँ पर, हंगरी में मिलता है ना। तो ऐसे याद रखें, उस्ताद हंगरी, हंगरी माने होता भूखे, तो भूखे थे तो उस्ताद, उस्ताद से बन जाएगा पुस्ताद, और हंगरी से हंगरी देश का नाम आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोस्तों इसको सबको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर मध्यम वर्षा मध्यम तापमान होता है वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास का मैदान कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से ऊपर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का अन्य नाम क्या है, सवाना, और शीतोष्ण घास के मैदान का अन्य नाम क्या है, प्रेयरी। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का अन्य नाम क्या है, सवाना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, सवाना मध्य व दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। कंपास ब्राजील में पाया जाता है, ब्राजील में कंपन हुआ। लानोस, लानोस देखिए, ला से लानोस, और इसके देश के नाम में भी क्या है, ला है अंत में। वेनेजुएला किस में मिलता है, वेनेजुएला में। पंपास किस में मिलता है, अर्जेंटीना में। प्रेयरी अमेरिका प्लस कनाडा में। वेल्डिंग कहाँ हो रही है, दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपी मिलते हैं यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया में, यूरेशिया में स्टेपी प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स मतलब मैप में कौन सा देश डाउन है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, और पुस्ताज हंगरी में। तो दोस्तों सामान्यतया जो आरपीएससी है, यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, और अन्य बहुत सारे प्रकार की जितनी भी टीचर्स एग्जाम हैं या अन्य प्रकार के एग्जाम है, चाहे वो टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो, जो भी परीक्षा है उनमें घास के मैदानों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये घास के मैदान आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य क्लासों को भी देखें, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकें।